गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अगजानन पद्मार्कं गजाननं हर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। गुरुगणाधिपतये नमः। शङ्खचक्रगदापद्म वनमाला विभूषितम् आदिनारायणं विष्णुं व्रजामि शरणं हरिं। शिवाय गुरवे नमः। आराधित श्री हरि श्रीमन्नारायण रुक्मिणी पांडुरंग राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। शिवाय गुरवे नमः। चैनल के सभी श्रोतागण, भक्तगण, सदस्यगण, सभी लोगों को मैं आनंद भट्ट गोकर्ण कर्नाटक श्री क्षेत्र गोकर्ण महाबलेश्वर से सभी लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा ढेर सारा आशीर्वाद भी। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। भगवान शिव की महिमा जितनी भी कही जाए उतना कम है, क्योंकि भगवान शिव के तत्व को पहचानने वाला, जानने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ इस संसार में। जितना हम शिव तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं, इच्छा करेंगे, उतना ही हम शिव में लीन होते चले जाएंगे। शिव में लीन होने का मतलब ही है कि हम शिव के साथ शिवैक्य हो गए। भगवान शिव के साथ ही हमारा मिलन हो गया, शिवैक्य जिसे कहा जाता है, शिव के साथ मिलना। आने वाले 2026 फरवरी माह 15 तारीख शुभ दिन है, रविवार। उस दिन महाशिवरात्रि का पुण्य पर्व उत्सव हमारे पूरे विश्व में जो है मनाया जाएगा। भगवान शिव को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है हमें उनको प्रसन्न करना। सृष्टि में भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र फल देने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, इसलिए उनका नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब तुरंत, शीघ्र। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। भगवान शिव के तत्व को जानना है तो हमें शिवैक्य होना ही पड़ेगा। यदि हम शिवैक्य होंगे तभी जाकर के हम भगवान शिव के तत्व को समझ सकेंगे, भगवान शिव के साथ हम एक हो सकते हैं। किसी भी भगवान के साथ एक होना बहुत सरल नहीं है, कठिन है। सबसे सरल यदि है तो भगवान शिव के साथ ही एक होना, यही सबसे सरल मार्ग है। भगवान शिव की पूजा के लिए हमें बहुत अत्यधिक मात्रा में पूजा द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ भी हो तो चल जाता है भगवान शिव के लिए। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नाना रत्न विभूषितं मृगमदं मोदांकितं चंदनम। ये जो भगवान शिव की मानस पूजा बताई है, ये मानस पूजा इसीलिए बताई गई है कि यदि भक्त के पास, दास के पास कुछ नहीं है तो भी वो मानसिक पूजा से भगवान को संतुष्ट कर सकता है। आवश्यक नहीं है कि हमें हर एक चीज होना ही चाहिए। यदि कुछ नहीं है, जल तो प्रकृति ने हमें दिया है, शुद्ध जल है, प्रकृति का दिया हुआ, हम शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं।
भगवान ने यदि हमारे ऊपर कृपा की हुई है तो हम दुग्ध का अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। दुग्ध का अभिषेक तो भगवान शिव के लिए बहुत अच्छा ही बताया गया है। चंदन से अभिषेक कर सकते हैं, खीर से अभिषेक कर सकते हैं, भात से अभिषेक कर सकते हैं, चावल से अभिषेक कर सकते हैं, गेहूं से अभिषेक कर सकते हैं, सप्तधान्यों से, दशधान्यों से हम अभिषेक कर सकते हैं। यदि हमारे पास वो भी नहीं है तो हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। बिल्वपत्र जो है हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बिल्वपत्र तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि अर्पयामि सदाशिव। कोमल बिल्वपत्र छिद्र रहित जो होता है वो भगवान को चढ़ाना चाहिए। अभी तो प्रकृति का वातावरण भी ऐसा है कि हमें कोमल कोमल जो है बिल्वपत्र भी मिल जाते हैं भगवान की इच्छा से, तो हम वो भी भगवान को जो है हम अर्पण कर सकते हैं। हमें हमारे पूजा करने का मतलब है भगवान शिव के पास हम यदि जा रहे हैं तो हमारे अहंकार को बाहर निकाल करके हमारे शरीर से, हमारे चित्त से उस चीज़ को, अहंकार रूपी जो हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, उस चीज़ को हमें बाहर निकाल कर हमारे चित्त को शांत रख के, मन को निर्मल करके हमें भगवान शिव के पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये षड्रिपु त्याग करके हमें भगवान के पास जाना है। जब हम शरीर से शुद्ध हो करके और मन से शुद्ध हो करके भगवान के पास जाएंगे तो हमें भगवान का आशीर्वाद, भगवान का कृपा अनुग्रह तो हमें अवश्य ही मिलना है। हर व्यक्ति के लिए एक कहा गया है, नियम बताया गया है, कौन किस तरह से पूजा कर सकता है, किसके लिए पूजा करना है, किस तरह से पूजा करना है, हमें क्या प्राप्ति करनी है, हाँ उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें किस रूप से पूजा करनी है, ये हर एक चीज़ बताया गया है। मैंने पहले भी बताया, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने का रस कहा गया है, रोगों की निवृत्ति के लिए कुशा को जल में डुबा करके उससे शिव जी के ऊपर अभिषेक करने से रोग मुक्ति होता है। विशेष रूप से ये सभी शिवरात्रि के दिन कहा गया है। गेहूं से अभिषेक करने से सूर्य ग्रह की निवृत्ति होती है। सूर्य ग्रह की जो बाधा है जातक में, कुंडली में जो दोष है, उसकी निवृत्ति होती है। चने का दाल, उससे अभिषेक करने से गुरु दोष का, जो ग्रह का जो दोष होता है, उसकी निवृत्ति होती है। ऐसे ही नवधान्यों का अभिषेक बताया गया है क्रमपूर्वक। शत्रु बाधा निवारण के लिए सरसों का तेल से अभिषेक करने का बताया है। हर एक तरह से बताया गया है हमें क्या क्या चाहिए भगवान से, उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें उन द्रव्यों से, उन वस्तुओं से हमें भगवान का पूजन अर्चन अभिषेक करना चाहिए। शंच मे मयश्च मे प्रियंच मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रंच मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणंच मे यंता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे हृदिश्च मे विश्वंच मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रंच मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरंच मे लयश्च मृतंच मे मृतंच मे यक्ष्मंच मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वंच मे न मित्रंच मे भयंच मे सुगंच मे शयनंच मे सूषाच मे सुदिनंच मे। ऐसा रुद्र पाठ के चमक क्रम में ये सभी चीज आया है। हम भगवान से क्या मांगते हैं? हमें सद्बुद्धि, विद्या, विनय प्राप्त हो, हमें रोग रहित दीर्घायु प्राप्त हो, हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो, हमें जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमें हमारे शत्रुओं से दूर करके, जो हमारे शत्रु हैं उन्हें हमसे दूर करके
हमें हमारे जो हित मित्र बंधु बांधव हैं उन्हें हमारे पास रखें। जीवन में हमारे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमारी भद्रता को भी आप देखें, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव जी से हम प्रार्थना करते हैं। नमक भाग है और चमक भाग है, ऐसा रुद्र प्रश्न में भगवान को जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो ऐसा नमक भाग और चमक भाग, ऐसा दो भाग आया है। नमक भाग में हम भगवान से ये कहते हैं कि भगवान जीवन में हमारे लिए जो चीज़ आवश्यक नहीं है वो आप हमसे दूर कर दीजिए। और चमक भाग में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ हमारे जीवन में हमारे जो आवश्यक है वो आप हमें दीजिए, हमें प्रदान कीजिए। भगवान का स्वरूप दो रूप में हम देखते हैं, एक क्रोध स्वरूप और एक शांत स्वरूप। ये रुद्र का जो अध्याय है इसमें दोनों ही स्वरूप आया हुआ है। नमक जो भाग है इसमें रुद्र का क्रोध स्वरूप का हम आराधना करते हैं, और जो चमक भाग है उसमें भगवान का शांत स्वरूप का आराधना करते हैं। जब क्रोध स्वरूप का भगवान का हम ध्यान करते हैं तो उसमें जो चीज़ जो वस्तुएं हमारे जीवन में जिनका उपयोग नहीं है उसको हम भगवान को देने से वो भगवान उस चीज़ को भस्म कर देते हैं। और नमक प्रश्न का जब हम नमक प्रश्न के द्वारा जब हम भगवान के शांत स्वरूप की आराधना करते हैं उसमें हमें भगवान के द्वारा जो चीज़ हमें आवश्यक है वो चीज़ हम भगवान से उनके करुणा दृष्टि के द्वारा हम मांगते हैं। भगवान शिव के लिए कैसा भी भक्त हो वो चलता है। भगवान शिव ने कभी किसी भी भक्त के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे वो उच्च कोटि का हो, चाहे मध्यम कोटि का हो, चाहे निम्न कोटि का हो। भगवान शिव के लिए सभी भक्त एक जैसे हैं। भगवान शिव को हमेशा ही सर्वदा जैसा उनका स्वभाव है वैसा ही भक्त उनको अच्छा लगता है। ये देवताओं का गुण है। हर देवता को हर भक्त अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। उन देवताओं को उनके जैसा लक्षण, उनके जैसा भाव वाला ही भक्त उनको पसंद आता है। जीवन में हमने भी अक्सर देखा हुआ है कि जो वैभवशाली होता है वो भगवान विष्णु की आराधना ज़्यादा करता है। अच्छा, जो थोड़ा संपन्न कम होता है, जिसके पास संपन्नता थोड़ी कम है, वो भगवान शिव की आराधना ज़्यादा करता है क्योंकि उनका स्वभाव वैसा है। तो इसलिए भगवान का हमारे आराध्य का स्वभाव जैसा है वैसा ही गुण हमारे अंदर भी आ जाता है और आना ही चाहिए। यथा देवे तथा देहे, मतलब जैसा भगवान का स्वभाव या जैसा भगवान को वस्तु हम अर्पित करते हैं वैसे ही स्वयं भी लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तभी जा कर के हम दोनों बराबर हो सकते हैं। जैसे कि रामचरितमानस में एक लाइन आई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जितने भी संसार में प्राणी हैं ये सभी ईश्वर का ही अंश लेकर के इस पृथ्वी पर आए हुए हैं अपने अपने प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए। सिर्फ हमें पता नहीं है कि हम ईश्वर के साथ हम कब एक हो सकते हैं। गुरु का मार्गदर्शन होना भी हमारे जीवन में अति आवश्यक है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है, जो अब 15 तारीख रविवार के दिन आ रहा है, हर किसी की मनोकामना इच्छा को पूर्ण करने वाला वो पर्व है। जिनको जिनको जो जो चाहिए वो भगवान के पास अर्जी लगा सकता है, एप्लीकेशन लिख सकता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वो विवाह के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं।
जिन बंधु बांधव देवियों का आरोग्य ठीक नहीं है वो आरोग्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं। जिन बंधुओं को व्यवहार में, व्यापार में लाभ चाहिए, आर्थिक लाभ चाहिए, वो भगवान से वो प्रार्थना करके मांग सकते हैं। जिसकी जो इच्छा है वो मांग सकता है। भगवान तो सभी देने के लिए समर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थमान है वो। जिस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने आयु दान दे दी, उनके आयु दान देने के द्वारा आज वो चिरंजीव हो गए। आज उनको पूजा जाता है। सप्त चिरंजीवियों में मार्कंडेय तथाष्टमः 8वें मार्कंडेय ऋषि जी हैं। आयु की इच्छा रखने वाले भगवान शिव की पूजा कर आयु के लिए भगवान शिव की पूजा करें, अर्थ के लिए भगवान शिव की पूजा करें। हर एक प्रकार से अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए भगवान शिव की इच्छा यथा विधि यथा इच्छा आप कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात का आप सभी भक्तों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की यदि आप पूजा करते हैं तो उसमें संकल्प का होना अति आवश्यक है। किसी भी कार्य को, देवता कार्य को यदि हम करते हैं तो वो संकल्प रहित यदि हम करेंगे तो उसका फल हमें सर्वथा नहीं मिलेगा। ये आप लोग नोट कर लें कृपया करके। जरूरी नहीं कि अगर हम पंडित जी के पास जाएं तो ही हम संकल्प करें। कभी कभी कुछ समयों पे मानसिक संकल्प को भी बताया गया है। मानसिक संकल्प आप कर सकते हैं। आपकी जो मनोकामना है उस कामना को बोल करके आप अपनी भाषा में भगवान को, भक्त की जो भाषा होती है उसी भाषा में उनको समझ में आ जाता है। ये तो हम लोगों के लिए बंधन है कि हमें संस्कृत में ही हमें संकल्प करना है। हम तो हमारी भाषा में भी हम संकल्प नहीं कर सकते। हमें संस्कृत में ही, देववाणी में ही हमें संकल्प करना है। ये हमारे लिए बंधन है। किंतु जो अन्य भक्त हैं उनके लिए ये बंधन नहीं है। आप अपने मानसिक संकल्प करके आपको पूजा करना आवश्यक है। यदि हम बिना संकल्प के कार्य करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। एक छोटा उदाहरण, जिस प्रकार हम कहीं भी, हमें यदि छुट्टी चाहिए या कुछ भी है तो हमें एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। प्रार्थना पत्र देने का कारण ही उसमें अपना विषय लिखना पड़ता है ना, हमें क्यों छुट्टी चाहिए। तो वो छुट्टी हमें क्या चाहिए, कितने दिन की चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या कारण है, ये हम उसमें लिखते हैं, मेंशन करते हैं, विवरण देते हैं। तो उसी प्रकार ये संकल्प है। संकल्प में भी हम किस लिए कर रहे हैं, ये जब तक भगवान को नहीं पता चलेगा तो हम तो भगवान को पूजा तो कर ही रहे हैं। पूजा करने का फल हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भगवान ही जानते हैं। इसका कोई जान नहीं सकता कि हमें सिर्फ हम क्या पूजा करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि हम परीक्षा देने के लिए गए, प्रश्न पत्र में सिर्फ प्रश्न ही लिख करके आए, उत्तर नहीं लिखे, तो उसका क्या नंबर मिल सकता है। ऐसे विद्यार्थी को ना तो फेल का किया जा सकता, नहीं पास किया जा सकता है। तो उसी तरह जो है संकल्प है। संकल्प मतलब हमारी जो कामना है, जो हमने एक अच्छा विचार हमारे मन में किया, उस चीज को हम हमारे आराध्य के सामने रख रहे हैं, उसी को संकल्प कहते हैं। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। हमारा जो मन का इच्छा है वो शिव का संकल्प है। उनकी इच्छा के द्वारा ही हमारे मन में वो चीज जागृत हुई और उसको हमने संकल्प रूप में भगवान के सामने रखा। और वो संकल्प ही जो है हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। इसलिए सभी भक्तों को बगैर संकल्प के, बिना संकल्प के कृपा करके आप लोग पूजा ना करें। पूजा के द्रव्य में क्या वस्तु है क्या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन संकल्प आपका क्या है उसको फर्क पड़ता है, जरूरी है। हम जब गैस में आग लगाते हैं, चूल्हा भी जलाते हैं, तो सिर्फ हम चूल्हा जलाते हैं किस लिए जलाते हैं? चूल्हा जलाने का भी एक कारण है, पानी गर्म करना है, अथवा खाना बनाना है, अथवा रोटी बनाना है, या कुछ भी है। पूजा कर अग्नि जलाना ये पूजा करने के जैसा है, लेकिन हमें उसमें क्या पकाना है, जब हमारे मन में वो चीज़ भाव आता है तब वो संकल्प है। तो इसलिए हमें वो चीज़ आवश्यक है करना। इसलिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि एकदम पूरे खुले मन से अपने चित्त को, बुद्धि को, मन को विकार रहित करके भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का हो करके भगवान की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सदाशिवः त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। ये शरीर ही जो है देवालय कहा गया है। देहो देवालय प्रोक्तो, इसी शरीर में परमात्मा का वास है, और इसी शरीर से हम जो है हमारे सत्कार्य धर्म कार्य को हम पूरा करते हैं। जीवो देव सदाशिवः, ये सदाशिव जो है इसी जीव रूपी शरीर में ही विराजमान है। जीवो देव सदाशिवः त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, हमारे अंदर के अज्ञान रूपी निर्माल्य को हमें त्याग करके सोहम भावेन पूजयेत। सोहम मतलब परमहंस परिव्राजक बन करके हमें भगवान का जो है पूजा करना चाहिए। सोहम भावेन पूजयेत, तल्लीन होकर के मन से भगवान की पूजा करें। अपनी जो इच्छा है भगवान के सामने परोस दें। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों के सामने जब पकवान बनाती है तो थाली में परोस करके अपने बच्चों के सामने रख देती है, तो वैसे ही ये हमारी जो इच्छा है, हमारा जो संकल्प है, वही थाल में परोस करके भगवान के सामने हमें रख देना है, और भगवान उसको पूरा करेंगे। और पूरा होना ही है, करेंगे तो वो, लेकिन पूरा होना है ये भावना हमारी होनी चाहिए सभी लोगों को। आप लोग भगवान शिव जी का, भोलेनाथ का, हमारे गोकर्ण महाबलेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे गोकर्ण में भी कल शिवरात्रि का बहुत बड़ा उत्सव होता है, विश्व प्रसिद्ध उत्सव है यहाँ का। 10 दिन का शिवरात्रि का उत्सव होता है, और रावण के द्वारा यहाँ स्थापित किया हुआ जो शिवलिंग है वो यहाँ पर है। रावण ने 3 बार जो है शिव जी का आत्मलिंग स्थापित किया था, उसमें से एक लिंग जो है यहाँ गोकर्ण महाबलेश्वर में है, जो हमारे निज गांव में उपस्थित है। इसको भू कैलाश कहा जाता है, पृथ्वी का, भूमि के ऊपर का कैलाश, भू कैलाश जिसको कहा जाता है, वो गोकर्ण में स्थान है। और ये वही क्षेत्र गोकर्ण है जो कथा हम हमेशा सर्वदा श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सुनते रहते हैं। गोकर्ण ऋषि, धुंधुकारी वगैरह जो कथा हम सुनते हैं, तो ये वही क्षेत्र है, ये महापुण्य क्षेत्र है। ये यहाँ आकर के तपस्या करने का मतलब अत्रम तप्त्वा शतम जप्त्वा एकम कोटिर भविष्यति। यहाँ आकर के यदि हम 100 बार यदि हम जप करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करके 100 बार भी यदि जप करते हैं, शतम जप्त्वा एकम कोटिर भविष्यति, वो 1 करोड़ के समान है। 1 करोड़ फल मिलता है जप करने का। यहाँ पे, यहाँ वनवास में जाते समय भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपने परिकर के साथ आया हुआ स्थान है। यहाँ राम तीर्थ है, जटायु तीर्थ है, बहुत ही रमणीय स्थल है ये। कभी मैं आप लोगों को यहाँ का दर्शन भी कराऊंगा चैनल के माध्यम से। और फिलहाल अभी आप सभी लोगों को जो है महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की इच्छा शीघ्रातिशीघ्र भगवान आशुतोष भोलेनाथ पूर्ण करें। सभी लोग दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
बस अपने चित्त को भगवान भोलेनाथ में अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।